जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 11 गणित में चैप्टर यानी अध्याय 8 में जो चैप्टर का नाम है वो है द्विपद प्रमेय यानी बाइनोमियल थ्योरम। तो आइए इसको हम लोग शुरुआत करेंगे। आज बेसिकली इस वीडियो में हम लोग इसके बेसिक के बारे में समझेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम लोग एक्सरसाइज के प्रश्नों को भी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लोग इसके बेसिक को समझ लेते हैं। देखिए, आप लोग जैसे कक्षा 8 और 9 की मैं बात करूँ, यहाँ तक कि मैं 10 की भी बात करूँ, तो आप लोगों ने कुछ इस तरीके के प्रश्नों को देखा होगा। जैसे मान लीजिए x+2 इसके घात में 2, या फिर मान लीजिए x+3 के घात में मान लीजिए 3 है, ठीक है। या फिर मान लीजिए आपने देखा होगा x या y, x+y, या यहाँ पे माइनस कर सकते हैं, माइनस इसके घात में मान लीजिए 2 या 3। इस तरीके के प्रश्न आपने देखा होगा। तो इसमें कहता था इसको सरल कीजिए या इसका प्रसार कीजिए या हल कीजिए, कुछ इस तरीके के प्रश्न आपने किए होंगे। तो अगर मान लीजिए यहाँ इस तरह के प्रश्न आपको मिलते होंगे तो आपने देखा होगा यहाँ पे फार्मूला लगाते होंगे a+b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से लिखते होंगे a स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2a की जगह x है, b की जगह कौन है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 का गुणा इसमें देखिए 2x, फिर 2x गुणा 2 में करोगे तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 4x। तो आप इसको हल करते थे तो कुछ इस तरीके का आपका आंसर आता था। उसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए 3 है तो आप एक फार्मूला लगाते होंगे a+b का होल स्क्वायर, या मान लीजिए a-b का होल स्क्वायर नहीं, होल क्यूब। यानी यहाँ पर अगर माइनस भी हो सकता था तो x-3 का होल क्यूब। तो यहाँ पे आप फार्मूला लगाते थे a-b का होल क्यूब। अगर प्लस है तो a+b का होल क्यूब। ये जैसे a+b के होल क्यूब की बात करें तो ये होता था फार्मूला a³ प्लस b³ प्लस 3ab, फिर कोष्टक में a+b। कुछ इस तरीके के हम लोग क्या करते थे, फार्मूलों को यूज करके सवालों को हल करते थे। अभी तक तो हमने सिर्फ 2 घात और 3 घात तक के फार्मूलों को पढ़ा था। अब अगर मान लीजिए घात में जैसे x+3 ही है, अगर इसके घात में 4 आ जाए या फिर 5 इसके घात में आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, यानी कहने का मतलब 3 से अगर बड़ी घात आ जाएगी तब इसको आप कैसे करोगे। तो इसी चीज़ को आसानी से करने के लिए द्विपद प्रमेय को लाया गया। द्विपद प्रमेय से क्या है, यानी आप 3 से अधिक घात के कोई भी सवाल, यानी 3 की घात भी आप 2 की घात भी को कर सकते हो, लेकिन अगर 3 से बड़ी घात वाली अगर आपके सवाल आती हैं तो वहाँ पे आपको द्विपद प्रमेय से उस सवालों को करना। जैसे एग्जांपल में समझिए, जैसे यहाँ पे x+3 के घाते 4 दिया हुआ है, तो इसको कैसे करोगे। तो एक तरीका तो ये है कि आप एक काम करिए, x+3 है इसको आप क्या करिए 4 बार लिखिए। इसको आप क्या किए, x+3 की घात में 4 है तो आप 4 बार लिखिए, और एक बार पहले नंबर इनका गुणा करिए, फिर जो आए फिर उनका गुणा इसमें करिए, फिर जो आए फिर उनका गुणा इसमें करिए, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब इसका पहले इसमें गुणा होगा, फिर जो आंसर आएगा उसका गुणा इसमें होगा, फिर जो आएगा फिर इसका गुणा इसमें करेंगे। तो बड़ा लंबा प्रोसेस होगा, बहुत टाइम भी लगेगा, और इसमें आपके गलतियाँ करने का भी ज़्यादा मैक्सिमम चांस बन जाता है। तो इसी चीज़ को ज़्यादा आसान करने के लिए द्विपद प्रमेय आया है, और ये आप मतलब 3 से बड़ी घातों को आराम से, आसानी से, बहुत ही कम टाइम में सवालों को आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आइए फार्मूले की बात करते हैं। इसमें बेसिकली 2 मेन फार्मूले हैं, a+b के घाते n और a-b के घाते n। यहाँ n का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, नंबर वो 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ a b, तो इधर देखिए इसका तरीका क्या होता है। हालांकि आपने क्रमचय संचय पढ़ ही रखा होगा तो उसमें NCR वगैरह वाला फार्मूला तो आपने जाना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से a+b के अगर यानी प्लस वाला फार्मूला, तो इसका तरीका है NC0, शुरुआत 0 से होती है, फिर जो यहाँ पे a रहेगा उसके घात में पूरा n को लिख देना है, फिर जो b रहेगा उसके घात में 0 को लिखना है, फिर प्लस, फिर NC1, ये 1 है, ठीक है, NC1 फिर a के घाते। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि जो r होता है ना, r उसको क्या करना होता है, n में घटाना पड़ता है a वाले में। तो अगर मान लीजिए इसमें 0 घटाएंगे तो n ही आएगा बेसिकली, तो इसमें 0 नहीं लिखा मैंने, ठीक है। अब यहाँ 1 है तो n में 1 घटाएंगे, फिर b के घात, यानी जो चीज़ यहाँ वही b के घात में आता है। जैसे यहाँ पे 0 था तो b के घात में 0 था, ठीक है। उसी तरह फिर इसके बाद प्लस NC2, फिर a में आप क्या करेंगे, n में 2 घटाएंगे, फिर b पे 2 घात लिखेंगे, फिर ऐसे चलता चलेगा NC3, फिर a के घाते n-3, b के घाते 3, फिर ऐसे चलता चलेगा, और ये कहाँ तक चलेगा, NCN तक। मतलब ये कि जो यहाँ पे घात दिया रहेगा
उसके यानी मतलब इस कहने का मतलब नीचे जो रहेगा जैसे r का मान उसके बराबर तक ले चलना है। यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पे n का मान 5 है तो आपको क्या करना है 5C 5 तक चलना है। जैसे यहाँ पे 0 से शुरुआत हुआ 1 2 3 4 5 5 तक आपको क्या करना है चलना है। अगर मान लीजिए घात 6 है तो आपको 6C 6 तक चलना है, यानी 6C 6 तक चलना है। ठीक है, अब अगर उसी तरह बात करें, अगर अब सवाल में अगर माइनस आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सेम ऐसे ही रहेगा, सारा ये फार्मूला सेम रहेगा। बस अंतर ये हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए पहले पद के आगे प्लस रहेगा, फिर दूसरे के आगे माइनस, फिर तीसरे के आगे प्लस, फिर चौथे के आगे माइनस, फिर पाँचवें के आगे प्लस, फिर छठवें के आगे माइनस। इसी तरीके से क्रम में चलेगा। बाकी जो फार्मूला आपने यहाँ लिखा है वही सेम यहाँ रहेगा। बस अंतर ये हो जाएगा कि पहले पद यानी जो ये पहला पद आपका यहाँ से यहाँ तक है, इसके आगे आपका क्या लिखना है प्लस, फिर उसके बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। इस तरीके से क्या होगा आपका चलेगा जब यहाँ पे क्या होगा माइनस रहेगा। ठीक है, बाकी ये 3 चीज़ें हमने लिखी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको आपकी सवालों को बहुत आसान बनाने वाले। जैसे अगर मान लीजिए NC0 लिखा है, NC0 का मतलब n का मतलब कोई नंबर हो सकता है, यहाँ पे 4C0 हो सकता है, 5C0 हो सकता है, कुछ भी हो, तो इसका मान ध्यान देना 1 होता है। अगर मान लीजिए NC1 है मतलब जैसे 5C1, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो ध्यान देना इसका मान सीधा सीधा n हो जाएगा। यानी जो यहाँ चीज़ रहेगा ना n, वही इसका हो जाएगा अगर वहाँ नीचे 1 है। उसी तरीके से अगर NCN मतलब जो n है वही r भी हो, ठीक है, दोनों का मान क्या हो सेम हो, तब भी ध्यान देना इसका मान क्या होता है 1 होता है। बाकी आप यहाँ पे जैसे क्रमचय संचय में पढ़ ही रखा होगा NCR वाला फार्मूला, तो NCR बराबर होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, फिर उसके बाद n माइनस r फैक्टोरियल। या फिर इसकी आपने ट्रिक भी जाना होगा, जैसे मान लीजिए अगर 5C2 लिखा हुआ है तो इसकी ट्रिक ये है कि यहाँ पे देखिए नीचे कितना लिखा है 2, तो आपको क्या करना है 5 को 2 तक नीचे ले चलना है, यानी 5 गुणे 4 2 हो गए, फिर बटे इस 2 को 1 तक ले चलना है 2 गुणे 1। अब इसी को आप काट दीजिए, 5 दूना 10, 10 बटे 1 का मतलब 10। तो इस तरीके से आसानी से ट्रिक से आप कर सकते हैं। तो ये था द्विपद प्रमेय का बेसिकली बेसिक बात। बाकी और भी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं वो जब सवाल आएगा तो उसके हिसाब से भी उसको हम सीखेंगे। तो उम्मीद करूँगा हमारी बातें यहाँ तक आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी अब जो इस प्रश्नावली 8.1 के जो प्रश्न हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक बातें अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।